नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं, हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेके आया हूँ। तो हमने एक वीडियो कल अपलोड किया था आपका मधुमेह चिकित्सा को लेकर, तो यह पार्ट 2 है, जिसमें आप मधुमेह के लिए आप विभिन्न तरह के योगाभ्यास और विभिन्न तरह के प्राकृतिक चिकित्साओं से संबंधित आप अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। डायबिटीज के रोगों से आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहला है खान पान और आहार विहार, और अपने जीवनचर्या को किस तरह से हम अपने जीवनचर्या में कुछ बदलाव करके अपने जो है शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। नहीं तो अन्यथा क्या है, लोग अक्सर क्या करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़कर जो है लोग एलोपैथिक और अंग्रेजी दवा के ऊपर में जो है ज्यादा अपने आप को उसी तो ओर झुका देते हैं। तो यह सबसे पहला हम लोग मानव जीवन है और मनुष्य है, तो हम मनुष्य का एक प्राकृतिक से ही जुड़ा हुआ है। हम जो है अन्न खाते हैं तो आपका माटी से उपजा हुआ, और जो भी सोते हैं तो मिट्टी के ऊपर में भी। तो ये सब चीज जो है हम लोगों को, अगर पानी भी पीते हैं तो धरती से निकला हुआ, तो बहुत सारे चीजों का हम लोग प्राकृतिक रूप से ही जो है जीवन जीते हैं। लेकिन हम लोगों का फिर भी जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, और जीवन जीने का जो है कला है ना, वो गड़बड़ा चुका है और बहुत खराब हो चुका है। तो सबसे पहले अपने जीवन को किस तरह से सुधारे और जीवन शैली को किस तरह से अपने पटरी पर लाए, यह सबसे बड़ा चीज है। आइए सबसे पहले हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। मधुमेह जो है डायबिटीज, यह अक्सर जो मानसिक रोग हो जाते हैं, जैसे कि मानसिक रोग में जैसे कि दफ्तर में काम करते हैं या जो जिनका शारीरिक श्रम नहीं होता है, तो उस तरह के लोगों का ज्यादा जो है ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उद्यान बंद का अभ्यास करने से पाचन दोष दूर भी होता है, और हर दिन का शुरुआत योग प्राणायाम ध्यान से करेंगे। जैसे कि आप भस्त्रिका, उज्जाई, नाड़ी शोधन एवं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने से मधुमेह में विशेष लाभ होता है। जैसे कि भस्त्रिका करेंगे, वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे। ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा भी इसे बोलते हैं। आराम आराम से रखना है, दोनों को घुटनों पे रखना है, और लंबा गहरा सांसों को लेना है और लंबा छोड़ना है। उसके बाद कपालभाति का अभ्यास करेंगे। नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देंगे और सांसों को खुलकर बाहर की ओर फेंकेंगे। इससे हम लोगों के अंदर अग्निमान तेज हो जाता है, और अग्निमान का ही फंक्शन होता है जो हमें हमारे अंदर जो है विभिन्न रोगों को दूर करता है। जैसे कि आपका खाना वगैरह जो हजम होता है, ये भी एक अग्निमान का ही सिस्टम में आता है, जो हम लोगों का खाना वगैरह हजम हो जाता है जल्दी। तो सिस्टम, हमारा भीतर का सिस्टम जितना सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करेगा, उतने ही ज्यादा हम जो है रोग मुक्त रहेंगे, और जितना रोग मुक्त रहेंगे उतना ही ज्यादा प्रफुल्लित और उज्जवलित भी रहेंगे। पूरी जीवन में ताजगी भरा आएगा, मन मस्तिष्क भी एकदम प्रफुल्लित रहेगा। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सा आइए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। उसके बाद आपका शलभासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। शलभासन, धनुरासन और पादहस्तासन। आइए शलभासन का अभ्यास करते हैं हम लोग। लेट जाएंगे। लेट कर हम लोग जंघाओं के नीचे दोनों हाथों को रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे लंबा गहरा सांसों को लेते हुए दाएं पांव उठाएंगे, फिर बाएं पांव उठाएंगे।
आराम आराम से सीधा रहेगा पाँव। अब दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे। आराम आराम से करना है। इसमें है थोड़ा सा गालों पे हाथों को रखेंगे और थाई पे पांव से मारने का प्रयास करेंगे। इससे घुटना में आया हुआ दर्द भी दूर होगा और धीरे धीरे शरीर भी हल्का हो जाता है। अब थोड़ा भुजंगासन का भी अभ्यास कर लें। पूरा दाएं बाएं देख लेंगे। धीरे धीरे से उसके बाद आप पाद हस्तासन और पश्चिमोत्तासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पांव को आराम से सटा के रखेंगे और दोनों उंगलियों से इस उंगलियों को पकड़ेंगे और धीरे से माथे को घुटनों के बीच में सटाएंगे। कम से कम 4-5 बार इस अभ्यास को करेंगे। उसके बाद आप पाद हस्तासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। पाद हस्तासन से भी पेन क्रियाशील होता है। और खासकर मंडूकासन तो अवश्य करें। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को एक साथ मुट्ठी में बांधेंगे और नाभि के दोनों साइड में टिका देंगे। इससे पेन क्रियाशील होता है और इंसुलिन भी आपका बनने लगता है। तो इस अभ्यास को निरंतर जो भी डायबिटीज रोगी हैं या मधुमेह से संबंधित रोग है तो वो इन अभ्यासों को अवश्य करेंगे। कम से कम 10-15 बार इस अभ्यास को करेंगे। उसके बाद नाभि के ऊपर बाएं हथेली को रखेंगे, उसके बाद दाएं हथेली। इसे अभ्यास को फिर से दोहराएंगे और आराम से करेंगे। तो हर दिन इन अभ्यासों को करें और शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं और मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित और उज्ज्वलित करें हर दिन। और सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।